रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं। इसके लिए अगर छोटी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बजट कम है, 10, 15, 20, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी। नई स्मार्ट सिटी डेवलप होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो 10, 12 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी उससे ऊपर तो हम कितना भी कर सकते हैं। जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, 2008 से चल रहा था, और अब वो वर्ग जमीनी लेवल पे आ चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में जिनका कम बजट है उनके लिए दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदना अब लगभग ना के बराबर माना जा रहा है। और ऐसे में अगर किसी का कम बजट है तो फिर वो दिल्ली एनसीआर के बाहर कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जोगिंदर मलिक जी मौजूद है, जो कि प्रॉपर्टी क्लिनिक के एमडी है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, अगर हम फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली या सोनीपत की बात करें तो यहाँ प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। लोगों की जेब का जो बजट है वो खराब हो चुका है। तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, खासतौर पर रियल एस्टेट में, तो क्या क्या उसके पास ऑप्शन है? भाई, अगर फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं तो यहाँ रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं। इसके लिए अगर छोटी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बजट कम है, भाई 10, 15, 20, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी। नई स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, तो धुलेरा में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितने से शुरू हो जाती है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो 10, 12 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी उससे ऊपर तो हम कितना भी कर सकते हैं, वो अपनी बजट के ऊपर बातचीत है। बट ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए 5 साल 7 साल के बाद की अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है धुलेरा की। धुलेरा ऐसा क्यों खास है कि धुलेरा में ही करना चाहिए, बल्कि एनसीआर के बाहर बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ इन्वेस्ट क्यों ना करें? भाई, धुलेरा एक नई स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, जो मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, 2008 से चल रहा था, और अब वो उभर के जमीनी लेवल पे आ चुका है। तो उससे पहले किसी को भी पता नहीं था कि धुलेरा क्या चीज़ है क्या नहीं। बाकी अब सभी को पता लगने लग गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ कितना मुनाफा मिल सकता है, कितनी जल्दी मुनाफा मिल सकता है, और कब वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं? भाई, कम से कम 5 साल की इन्वेस्टमेंट है। कम से कम 5 साल आप मान के चलें, ताकि डेवलपमेंट में टाइम तो लगता ही है जी। जैसे शुरुआत करते हैं, 2008 से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, और अभी 2026 से लागू हो चुका है। पहला फेज 2027 में चालू हो जाएगा, ताकि 2027 में वहाँ धुलेरा एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। एयरपोर्ट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें या फिर एक्सप्रेसवे, हाईवे की, तो क्या वहाँ की रूपरेखा बनाई गई है? क्योंकि आपने कहा स्मार्ट सिटी वहाँ बन रही है, तो किस तरह की ये अपने आप में स्मार्ट सिटी होगी? किस तरह का मोदी का सपनों का जो शहर है वो धुलेरा में बनने जा रहा है? भाई, अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो एक सैंपल के तौर पे उन्होंने 6 बाई 6 किलोमीटर का सैंपल एक पैच तैयार किया गया है। उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल का काम चल रहा है, और 1-2 फैक्ट्री चालू हो चुकी है। उसमें हम जाके मौके पे हम देख सकते हैं। वहाँ एक आर्टिफिशियल नदी, रिवर वगैरह बना दिए हैं, पानी की टैंकियाँ बना दी हैं। तो बहुत सारा काम किया, जो जाके एक बार देख सकते हैं हम। उससे पता लगता है भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। आपने कहा बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी है, वहाँ जाके देखें, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन्वेस्ट वहाँ कमर्शियल में करें, रेजिडेंशियल में करें, प्लॉटिंग में करें, किस चीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि मोटा मुनाफा भी मिल सके और आने वाले वक्त में लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर साबित भी हो सके? भाई, वहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये गज का रेट स्टार्ट है। 8-10 हज़ार रुपये गज से रेट की स्टार्टिंग है। उससे ऊपर जितने मर्जी ले सकते हैं। वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी हैं। इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो कम से कम 250, 300, 500 गज का प्लॉट है। अगर रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो 125-26 गज से स्टार्ट हो जाते हैं। भाई, कम बजट की बात है तो रेजिडेंशियल ले सकते हैं। अगर बजट ठीक ठाक है तो 250, 300, 500 गज का भी हम प्लॉट ले सकते हैं। उससे बड़ा हम कितना भी बड़ा प्लॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर मलिक जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से धुलेरा स्मार्ट सिटी में अब लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी दिल्ली एनसीआर के लोग भर भर कर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जिनका बजट कम है और जिनके हाथ से दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी का बाजार निकल चुका है, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित धुलेरा हो सकता है। नीरज अंबाव का एस्टेट न्यूज, फरीदाबाद।